हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में और इसके थायराइड होता क्या है और इसके टाइप्स, हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड कॉजेज, सिम्टम्स और मेन डाइट एंड अपना थोड़ा मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। व्हाट इज़ थायराइड? थायराइड क्या है? थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे बेस ऑफ द नेक होता है, यहाँ होता है। सो ये क्या करता है? ये दो हार्मोन रिलीज करता है जो T3 एंड T4 है। T3 को बोला जाता है थायरोक्सिन हार्मोन एंड T4 को बोलता है थायरोडोथायनिन हार्मोन। ये क्या करते हैं? ये करते हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, इसके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट या सप्रेस करते हैं टू क्रिएट एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म पहले करते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे नाम है, हाइपर मतलब हाई मेटाबॉलिज्म होगा उस आदमी का, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा वो आदमी, उसका T3 एंड T4 हाई होगा और वो बंदा बहुत ज़्यादा हॉट होगा। मतलब हॉट मतलब जैसे टच करते हैं तो गर्मी प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म में आदमी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा और क्या होगा, उसका लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लो इन एनर्जी होगा एंड लो T3 एंड T4 होगा। हम बात करते हैं लैब वैल्यूज़ की, T3 एंड T4 एंड TSH। इफ़ आपका T3 एंड T4 बढ़ा हुआ है तो TSH हमेशा लो होगा। ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो जैसे T3 एंड T4 बढ़ा हुआ है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा आपको, तो TSH उसमें कम होगा। आप TSH से भी पता लगा सकते हो कि आपको थायराइड है या नहीं है, ज़्यादा है कि कम है। और आप T3 से भी और T4 से भी बता सकते हो, क्योंकि TSH की फुल फॉर्म ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, तो उससे आप बता सकते हो कि थायराइड है कि नहीं है। कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब T3 एंड T4 बढ़ा हुआ है तो उसके क्या कॉजेज होते हैं? हाई गेन्स मतलब बहुत जल्दी वेट बढ़ना। सेकेंड, अपना हाई सोडियम आयोडीन लेवल हाई होगा हमारे डाइट में, उसकी वजह से भी हो जाता है। और हम थायरोक्सिनिन एक हार्मोन होता है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से भी होता है। कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम होगा T3 एंड T4। ये क्या होता है? हेस्मेटोसिस की वजह से होता है, लो आयोडीन की वजह से होता है और अपना पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। सो ये इन चार रीजंस की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करते हैं अब। मेन प्रायोरिटी है हमारी थायराइड स्ट्रॉम। थायराइड स्ट्रॉम क्या होता है? अचानक से थायराइड बढ़ जाता है इसमें। सो ये बहुत ज़्यादा डेडली होता है। तो इसमें क्या होता है, आदमी को एजिटेशन, कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है आदमी और पता नहीं लगता कि क्या कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि क्या करना है। मेन काम यह है कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी होती है। सो ऐसे लोगों में 5-6 सिम्टम्स होते हैं कि जिससे पता लग जाए कि हमारे को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। सबसे पहले तो आदमी पतला होगा क्योंकि हाई मेटाबॉलिज्म है और ज़्यादा एनर्जी होगी, वो तो अलग बात है। बट ये जो 4-5 मतलब सिम्टम्स है वो मेन है। लाइक हमारी ग्रेप साइज होती है, मतलब उनकी आंखें ना पॉप आउट कर रही होती है स्कल से, मतलब ऐसी गोल गोल आंखें होती है, बाहर निकली होती है। और सेकंड क्या है? गोल्फ बॉल्स इन दी थ्रोट, लाइक गोइटर में होता है एडम्स एप्पल, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है तो उसको गोल्फ बॉल्स इन द थ्रोट भी बोलते हैं। और क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई हार्ट रेट होगा जिसको ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। नॉर्मल क्या होता है? 60 to 100 होता है, बट 100 के अबव होगा। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी और हाई टेम्परेचर होगा और हाई GI होगी, मतलब GI मतलब डायरिया होगा, मतलब लूज मोशन टाइप लगे रहेंगे। सो जो हाई टेम्परेचर में बात की थी, तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा? हाई टेम्परेचर तो होगा बट ड्राई स्किन नहीं होगी, स्वेटी स्किन होगी थोड़ी बहुत। सो जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट है तो उनकी डाइट किस टाइप की होनी चाहिए? तो उनकी डाइट होनी चाहिए हाई कैलोरीज वाली, हाई कैलोरी होनी चाहिए, हाई प्रोटीन एंड कार्ब्स होने चाहिए। मतलब आपको दिन भर खाना खाते रहना पड़ेगा, अपने फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए 6 से 8
बारीक खाना खाओ कि दिन में खा सको। तो क्या करना है, अवॉइड क्या चीज़ें करनी है, अवॉइड करनी है हमने हाई फाइबर चीज़ें, जैसे सैलड वगैरह मोस्टली अवॉइड करने हैं, और कैफ़ीन अवॉइड करनी है। सोडाज मतलब जैसे हम कोक वगैरह पी लेते हैं बहुत, वो तो बिल्कुल कैंसल है कि आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हाई कैलोरीज होती है और उतना ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज होती है। मेन बात यह है एम्प्टी कैलोरीज होती है, और स्पाइसी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इससे आप अपना हाइपरथायरॉयडिज्म कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हाई कैलोरीज रखनी है। सेकंड, अपना हाई प्रोटीन एंड कार्ब्स रखने हैं। फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, 6 से 8 मील्स खानी है दिन में। मील्स नहीं तो स्नैक्स भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह खा लिया, कुछ खा लिया बीच में, तो मील्स उस टाइप से काउंट कर रहा हूँ मैं। सो नो हाई फाइबर, मतलब ज़्यादा फाइबर नहीं होना चाहिए हमारी डाइट में। और दूसरा, नो कैफ़ीन भी नहीं होना चाहिए। कॉफ़ी, चाय वगैरह सब कुछ बंद करो उस आदमी की। और स्पाइसी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खा सकता। बात की थी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, अब बात करते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा लो एंड स्लो हो जाएगा, मतलब फैट होगा आदमी। मेन बात यह है। तो जब एक्सट्रीम लो अपना थायराइड होता है तो उसको मायएक्सीडिमा बोलते हैं इस कंडीशन। सिम्टम्स क्या है इसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम क्या है, एक तो आदमी फैट होगा, मतलब पियर शेप्ड बॉडी होगी मोस्टली, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है, लो एंड स्लो है। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट लो होगा, एंड लो टेम्परेचर होगा। ऐसे आदमी को कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब ठंड नहीं लगती इतनी ज़्यादा कि वो अजाइम वगैरह नहीं लेता, तो उसको ठंड नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। मेन सिम्टम्स क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मैंने पहले ही बोला था, लो एंड स्लो होगा आदमी। तो सो क्या होगा, लो इन एनर्जी होगा, फटीक बहुत जल्दी होगा, वीकनेस आएगी, मसल एक्स होगी, मतलब शरीर की दर्द रहेगी। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स है। लो मेटाबॉलिज्म हो गया, जल्दी वेट गेन होगा, वाटर रिटेंशन बहुत जल्दी होगा, एडिमा आइज़, मतलब जो आंखों के नीचे है ना, वो थोड़ा ना ऐसे मतलब बल्जी रहेगी, स्वेल टाइप रहेगी, उसको एडिमा आइज़ बोलते हैं। मतलब हमारा जो आईलिड्स के नीचे है वो वाटर रिटेन करता है, तो उसको एडिमा आइज़ बोलते हैं। लो डाइजेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, बट डायरिया नहीं हो सकता उस आदमी को, मतलब उसको रोज़ कॉन्स्टिपेशन रहेगी। हेयर लॉस होगा कि, बट हेरिडिटी नहीं होना चाहिए, उससे पता लग जाता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। लो मेंटल स्टेटस रहेगा ऐसे आदमी का, कि मतलब जल्दी भूल जाता है, और ऐसे आदमी को लो मूड मतलब डिप्रेस्ड रहेगा आदमी, थोड़ा कंफ्यूज रहेगा पूरे दिन भर, और लिपिडो भी लो रहता है, कि मतलब सेक्स ड्राइव भी थोड़ा कम होगा, इनफर्टाइल भी हो सकता है ऐसा आदमी। और ऐसे आदमी की ड्राई स्किन रहेगी। सो फीमेल में क्या है, फीमेल में इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन है बहुत लो एंड स्लो है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर होगी मीन्स, और नो मतलब किसी महीने तो पीरियड्स भी मिस हो जाएंगे, और लो हैवी ब्लीडिंग होगी, स्लो हैवी ब्लीडिंग होगी, मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एज टाइम के साथ, जैसे जैसे आपका थायराइड मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा आप में, वैसे वैसे आपकी हाई ब्लीडिंग बढ़ती रहेगी। तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, पहले ऐसे आदमी को लो कैलोरीज खानी चाहिए, मतलब डाइटिंग करो, अपनी एक्सरसाइज करो, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, लो सैचुरेटेड फैट खाना चाहिए ऐसे लोगों को। फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, मतलब अपने जो मतलब जैसे काम कर रहे हो कुछ भी, रेस्ट पीरियड्स ज़्यादा लो, क्योंकि ऐसे आदमी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उसको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और क्या करना है, हमारे को अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना है, अनसैचुरेटेड फैट के जगह हमारे को हेल्दी फैट ऐड करना है, लाइक आलमंड्स वगैरह खा लिया, अंजीर टाइप खा ली। तो हेल्दी फैट्स खाओगे तो अनसैचुरेटेड फैट को छोड़ दो, जैसे आप रिफाइंड तेल खाते हो उसको बंद कर लो, और हैव लाइक फ्रूट्स वगैरह खाओ अच्छे, एंड हेल्दी फैट्स। हम बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में जो हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म में दी जाती है, लेवोथायरॉक्सिन।
लेवोथायरोक्सिन दी जाती है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में T3 एंड T4 छोड़ता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा। और ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग ड्रग होती है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है और ये बहुत लेट काम करता है। तो इफ़ आपने डॉक्टर को दिखाना है कि ये दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो 3 से 4 हफ्ते के बाद ही जाओ, 21 दिन के बाद ही जाओ चेक करने की आपका थायराइड लेवल कम हुआ है कि नहीं हुआ है। और क्या होगा, इसको सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग लेके एम्प्टी स्टमक, हम इसको कभी भी रात को नहीं लेते हैं। नॉर्मल सिम्टम्स के मतलब जब हम लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आते हैं, नॉर्मल हाई हार्ट रेट आएगा और हाई ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। बट हमारे को वो नॉर्मल सिम्टम्स है, बट एक हाई सिम्टम क्या है, मतलब जहाँ हमारे को डॉक्टर को बताना है वो है एजिटेशन एंड कन्फ्यूजन। हमारे को कन्फ्यूजन हो जाएगी और एजिटेशन हो जाएगी। सो ये हमारे को डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो और ये जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनके लिए भी सेफ़ है। लेवोथायरोक्सिन टैबलेट्स आती है, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है फीमेल्स के लिए। क्या नहीं करना है इस मेडिसिन को लेके लेवोथायरोक्सिन। सबसे पहले तो हमारे को नो फूड इनटेक, जब हम ये मेडिसिन लेंगे 1 घंटे के बाद हमने ब्रेकफास्ट करना है सबसे पहले तो। और इसका हम मेन पहले ही डॉक्टर्स बता देते हैं, ये क्योर नहीं है, ये एक हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करेगा, मतलब ट्रीट करेगा। और इसकी कभी भी डबल डोज नहीं होती। जब भी डबल डोज होगी तो सिम्टम्स बहुत, मतलब आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने जैसे सुबह भी ले लिया, आपने थोड़ी एक्सचेंज कर ली और इसको शाम को भी खा ली, भूल गए कि आपने सुबह खाई थी कि नहीं खाई थी, तो इसको कभी भी डबल डोज नहीं करते। और कभी भी हमेशा इसको अब एब्रप्टली स्टॉप नहीं करते, कि मतलब कभी भी एक एंटीबायोटिक्स होती है उसके तरह होती है ये, कि कभी भी हम खुद से स्टॉप नहीं करते मतलब अचानक से। तो क्योंकि थायराइड जो T3 एंड T4 है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। इसमें हम क्या अवॉइड करते हैं, हम इसमें पेन किलर्स अवॉइड करते हैं, नार्कोस मतलब जो ड्रग्स वगैरह करता है वो अवॉइड करते हैं। सेडेटिव्स में क्या आता है, एंटी एंग्जाइटी पिल्स लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो उसको अवॉइड करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं, मेडिकेशंस की ट्रीट कैसे करते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म सबसे पहले मेथीमाजोल आती है एक टैबलेट, बट ये बेबी सेफ़ नहीं है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको नहीं देते हैं। लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, हमारा श्रिंक कर देता है, थायराइड को श्रिंक कर देता है और ज़्यादा छोटा कर देता है, ताकि उसकी सिक्रीशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में सिक्रीशन ज़्यादा होती है। T3 एंड T4 बड़ा हुआ होता है। और क्या होता है इसमें, दांत में स्टेनिंग शुरू हो जाती है, मतलब येलोइश ज़्यादा हो जाते हैं दांत। तो नॉर्मली हमारे को ब्रश करना पड़ता है 2 टाइम। हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देते हैं, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय ही कर देता है पूरा थायराइड को। तो हम ये प्रोसीजर कब करते हैं, ये प्रोसीजर हम तब करते हैं जब हमारा नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आए, मतलब बेबी सेफ़ नहीं होता। तो क्या होता है, इसका नाम, इसमें हम चेक करते हैं कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इसमें और क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे रिमूव ज्वेलरीज वगैरह रिमूव कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, इसमें 5 से 7 दिन पहले एंटी थायराइड मेडिकेशंस, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो सब कुछ बंद कर देते हैं। और ये जो सारा प्रोसीजर होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन इनटेक, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। जब हमारे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक प्रोसीजर शुरू होता है, तो हमारे को क्या अवॉइड करना है, अवॉइड एवरीवन, कि किसी आदमी को उस आदमी से ना मिलने दिया जाए। और क्या, प्रेग्नेंट पीपल उसके आसपास नहीं आना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसके आसपास नहीं आना चाहिए, ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए उसके पास। नो रेस्ट रूम, मतलब इफ़ वो आदमी ना फ्लैश में जा रहा है तो आप उसके पीछे डायरेक्ट मत जाओ फ्लैश में, 3-4 बार फ्लश करो तब जाके जाओ, जब रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक उसको प्रोसीजर दिया गया है, क्योंकि उसमें थायराइड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम सेम यूटेंसिल्स नहीं यूज़ करते, मतलब जूठा खाना नहीं खाते, और सेम
सेम मशीन में लॉन्ड्री नहीं धोते, एक साथ कपड़े नहीं धोते। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं संडे को शूट नहीं कर पाया। ये आज मंडे सुबह को शूट किया है मैंने। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे अपडेटेड फॉर माई न्यू वीडियो।